मन प्रत्यक्ष देवता है, कल्पवृक्ष है, जिसका सदुपयोग करना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ ना दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण बनता है। अतः सबसे पहले ध्यान देने योग्य यह मन ही है और यह हमारी सेवा का पहला हकदार है, क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है, और यदि मन साथ नहीं दे तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है और बिगड़ेल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा है कि सधा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। देखा जाए तो सधा हुआ मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं, और यदि हम बिगड़ेल मन को समझा सके कि आज वह जिस घटिया व बिगड़ेल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का महान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं, उसे इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे और जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्मसंतोष, जन सहयोग तथा दैवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरी चीज़ों में रुचि लेता है, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने सुधारने को ठेका लिए रहता है। ऐसे में जो मन चौबीसों घंटे उसके पास रहता है, उसकी सूझ लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति की उत्थान पतन का केंद्र है, उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष, कामधेनु व देवता है। मन की अद्भुत शक्तियों में प्रमुख है कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज़ नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह परा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद करता रहता है, और यदि मन की शक्तियाँ विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाए तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती है। हार मांस की ठठरी में छिपा मन रूपी प्रचंड बेताल गिरने पर पाश्विक पैशाचिक कृत्यों में संलिप्त हो जाता है और व्यक्ति के सामने पतन पराभव से लेकर आत्मिक ध्वंस की स्थितियां खड़ी कर देता है। इसके विपरीत यही मन ईश्वरत्व की ओर अभिमुख हो जाए तो यही मन देवत्व के मार्ग पर अभिमुख हो जाए तो यही मन देवत्व के मार्ग पर बढ़ते हुए स्वर्ग जैसे नंद नवन की रचना कर देता है और यह प्रत्यक्ष देवता की भूमिका में सक्रिय हो जाता है। अन्य देवी देवता पूजा पाठ का पूरा फल देंगे या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सधा हुआ मन तो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ बो काटो का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। मन की सेवा के सत परिणाम इस लोक ही नहीं परलोक में भी मिलते हैं।